एक तरफ विपक्ष ईवीएम और चुनाव आयोग की भूमिका पर आरोप लगा रहा है, हार का ठीकरा चुनाव की मशीनरी पर फोड़ रहा है और इसी सरगर्मी के बीच अब एक देश एक चुनाव से जुड़ा विधेयक संसद में आने वाला है। लंबे वक्त से देश में एक साथ चुनाव को लेकर तमाम दावे और वादे किए जा रहे हैं, जिसमें आज अहम मोड़ आ ही गया। हम वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। एक और कमिटमेंट को पूरा करने के लिए पीएम मोदी ने बड़ा कदम बढ़ा दिया, जिसका नाम है वन नेशन वन इलेक्शन। देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। इसको लेकर अब नजरें संसद पर टिक गई है। देश भर में हलचल काफी बढ़ चुकी है, क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट से एक देश एक चुनाव बिल को हरी झंडी मिलने के बाद अब इसे विंटर सेशन के अगले हफ्ते पेश किया जा सकता है, जहां से आम सहमति बनाने के लिए संसदीय रास्ते तलाशे जाएंगे। ये एक देश के लिए जो वन नेशन वन इलेक्शन एक उत्साह की एक लहर लेके आया है। सबसे बड़ा चैलेंज एक तो इतना खर्चा होता है, 3-4 महीने में सारे अधिकारी जो है वो ड्यूटीज पे लग जाते हैं, सारे संस्थान रुक जाते हैं और आई थिंक सारे ही इसके पक्ष में है, पक्ष विपक्ष सब ये चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन ये सारे जो काम है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही कार्यकाल में हो रहे हैं। देखिए, वो कैबिनेट के अंदर उन्होंने एक सिद्धांत ली, उसको सदन में लाएंगे। सदन में हम उसके पूरी डिटेल्स को जांच करेंगे, अध्ययन करेंगे और इंडिया अलायंस के गठबंधन की जो बैठक होगी इसमें सारे बातों पर हम विचार विमर्श करेंगे। सरकार वन नेशन वन पेंशन नहीं दे सकती अपने कर्मचारियों को। वन नेशन 3 पेंशन करने वाली सरकार वन नेशन वन इलेक्शन लोकतंत्र को कहीं न कहीं ठेस पहुंचाने का काम करेंगे, जो हमें स्वीकार्य नहीं है। साफ है कि वन नेशन वन इलेक्शन वाले मुद्दे को अभी कई सियासी पथरीले रास्तों से गुजरना है। साथ ही साथ सवाल भी कौन रहे हैं कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन का टाइम आ गया है। इससे पहले सितंबर में केंद्रीय कैबिनेट ने कोविंद पैनल की वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, जिसमें कहा गया था कि पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ होंगे। इसके बाद 100 दिन के भीतर दूसरे फेज में निकाय चुनाव साथ कराए जाएंगे। जानकारों का तो यहाँ तक कहना है कि अगले हफ्ते सरकार पेश करने वाली है। उसके पहले ही सरकार ने इस बात के संकेत भी दे दिए हैं कि अगर विपक्ष की तरफ से मांग किया जाएगा तो संयुक्त संसदीय समिति या जेपीसी को भी सौंपने में सरकार कोई गुरेज नहीं करेगी, क्योंकि सरकार की मंशा है कि ये विधेयक सर्वसम्मति से कानूनी नहीं, केंद्र सरकार को देखिए सर्वानुमति डेवलप करनी पड़ेगी सभी पॉलिटिकल पार्टीज की। ये मुद्दा किसी पॉलिटिकल पार्टी के हित अहित का नहीं है, ये देश के हित का है और इसलिए मुझे लगता है अंततोगत्वा सभी राजनीतिक दल जो हैं इस पर सहमत हो। अपने ही देश में 54 साल पहले एक साथ चुनाव होते थे। आखिरी बार 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ हुए थे। उसके बाद इंदिरा राज में चुनाव व्यवस्था में बदलाव हुआ और फिर लोकसभा और विधानसभा चुनावों के कैलेंडर बदल गए। तभी से एक साथ चुनाव का मुद्दा सबसे पेचीदा मुद्दा बन गया। अभी तक देश में अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव होते हैं और अलग से लोकसभा का चुनाव होता है, लेकिन जैसे ही ये विधेयक कानूनी रूप ले लेगा तब देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो सकेंगे। इंदिरा राज में जो व्यवस्था खत्म हुई थी
पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में एक साथ चुनाव की वापसी की तैयारी है। अगर कानून बना तो 2029 में चुनाव का कैलेंडर बदल जाएगा, लेकिन अभी कड़ी अग्नि परीक्षा बाकी है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।